हमारे बीच में मध्य प्रदेश के आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश संदीप रजक जी विराजमान है। इस इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मीडिया एक्सीलेंस में आप पधारे और आज आपने एक मीटिंग यहाँ आयोजित की है। उस मीटिंग में आपने दिव्यांगजनों के खासतौर से आर्म रेसलिंग के जो बच्चे आए हैं उनके साथ आपने इंटरेक्शन किया है। और कल ग्वालियर में एक बहुत बड़ा दिव्यांग मेला है जिसमें 700 से ज़्यादा लोगों को कुछ दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाएंगे, उसमें भी आप चिनौर में जाएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में ग्वालियर में जनवरी फरवरी में जो दिव्यांगों का एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है जिसे पर्पल फेस्ट के नाम से जो गोवा में पहले किया गया, वो आपने ग्वालियर को दिलवाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस ग्वालियर शहर के लिए। मैं सेंटर की ओर से, ग्वालियर के दिव्यांगजनों की ओर से आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप स्वयं इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं जो पूरे मध्य प्रदेश में जाए और सबके पास ये मैसेज जाए कि रजक साहब इसमें क्या क्या कर रहे हैं और आगे इसमें इन बच्चों के लिए क्या संभावना है। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पूरे भारत देश में लागू है जी। और मध्य प्रदेश में भी जमीनी स्तर पर लागू करने के सफलतम प्रयास हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी तरह के मंचों का दिया जाना बहुत आवश्यक है। उनको शिक्षा के साथ साथ उनको उनके कौशल उन्नयन के लिए उनको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ उनको कुछ सहायक उपकरण देने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि हम लोग यहाँ प्रयास करके यहाँ पहली बार जो भीतरवार विधानसभा है उसमें चिनौर स्थान पर जो ग्राम है चिनौर, वहाँ पर हम एक बहुत बड़ा बृहत अपनी मोबाइल कोर्ट चलित न्यायालय लगा रहे हैं और 700 से अधिक दिव्यांगजनों को मौके पे ही उनको सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और अन्य सहायक उपकरण उनको देने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक इतिहास जैसा बनेगा यहाँ ग्वालियर में। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों प्रकार की कौशल प्रशिक्षण जो है वो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी मध्य प्रदेश में और शासकीय संस्थाओं के द्वारा भी दिया जा रहा है। और लगातार इसका जो प्रमाण है कि जबलपुर हमारा जो मध्य प्रदेश में स्थान है वहाँ पर 11 दिवसीय दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 11 दिन तक दिव्यांगजनों को एक मंच दिया जाना, जिसमें दिव्यांगजनों के लगभग 100 से ज़्यादा स्टॉल वहाँ लगाए गए थे और देश भर के वहाँ जो दिव्यांगजन जो अपना अच्छा कुछ बनाते हैं ऐसे उत्पाद लेकर के वहाँ उपस्थित हुए और वो बहुत अच्छे से सफल रहा। और अंतिम दिन उसमें दिव्य कला शक्ति का प्रोग्राम, जिसमें दिव्यांगजनों की जो सांस्कृतिक कला कौशल की जो उनकी प्रतिभा है, उनकी गायन की जो प्रतिभा है, एक मतलब एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही उम्दा मंच वहाँ दिया गया और दिव्यांगजनों ने परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छे नए टैलेंट हंट हुए। हम लोग के नए दिव्यांगजन ऐसे निकले जिनको हम लोग सोच नहीं सकते थे और उनमें उत्साह आया और उसमें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं दिव्यांगजनों। ये ग्वालियर आपने जैसा अनुभव किया होगा कि आर्म रेसलिंग में एक बड़ा हब बनता जा रहा है और आर्म रेसलिंग की कभी खुशखबरी ये प्राप्त हुई है कि इसको नेशनल गेम में भी शामिल किया जा रहा है और हम लोगों की पूरे देश की पहली एकेडमी ग्वालियर में खोली गई है। मनीष मौर्य जी और उनके साथी लोग इसमें पूरी ताकत के साथ लगे हैं और आपका इनको बहुत भरोसा है और आपकी बहुत तारीफ भी करते रहते हैं ये कि आप इनको मॉरल बूस्ट बहुत करते हैं, पूरी मदद करते हैं। भोपाल में आपने राज्य स्तरीय, मैं भी गया था, उसमें आपने एक आयोजन कराया था पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करके। तो आने वाले समय में ये ग्वालियर में जो गहलोत साहब ने अपने मंत्रालय से एक बहुत बड़ा दिव्यांग एशिया का जो स्टेडियम बनाया है, इसमें जैसा कि आपकी मन की मनसा भी है, भी आपने मीटिंग में जाहिर की कि वहाँ इन बच्चों के लिए टेबल डलें, इनको ऑफिस के लिए कमरा मिले और ये गतिविधियाँ मुतवातिर तौर पर वहाँ चलती रहें। तो क्या आने वाले समय में इस दिशा में आप हम लोगों की कुछ मार्गदर्शन करेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के लिए तो हर प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मंच होता है, खेलों का मंच होता है। जी हाँ। खेलों के माध्यम से जो है जितने भी खिलाड़ी रहते हैं सामान्य जो आगे बढ़ते हैं और खेलों के माध्यम से वो समाज में स्थान प्राप्त करते हैं और शासकीय सेवाओं में भी आते हैं और समाज में एक अपना बड़ा स्थान बनाते हैं और एक सम्मान पूरा जीवन उनका बदलता है। तो हमारे दिव्यांगजनों के लिए भी हम सब पीछे नहीं है और पांडे साहब जिस प्रकार से आप लोग सब काम प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और आपकी पूरी टीम को। और जो प्रो पंजा लीग है, जिस प्रकार से ग्वालियर एक प्रकार का पूरे देश में एक ऐसा स्थान बना है
कि जहाँ से पूरे देश में आवाज़ जा रही है, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और मनीष मौर्य जो हमारे आइकन है, नेशनल लेवल के एक बड़े आइकन है, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना परफॉर्म करके और अपना गोल्ड मेडल जौहर उन्हें दिखा करके और अपना स्थान एक प्राप्त किया और आज शासकीय सेवा में है और हमारे जो है मध्य प्रदेश शासन में एक बड़े पद पे नौकरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दिव्यांगजनों को कहना चाहता हूँ कि, और उनके पालकों को भी कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है, बस उनको एक अवसर देने की आवश्यकता है। और प्रो पंजा लीग जैसी जो संस्थाएं हैं, जिस प्रकार से दिव्यांगजनों को आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रीति झिंगानी जी हैं हमारी, उनके साथ जुड़े हमारे डवास साहब हैं, जिस प्रकार से प्रवीण डवास जी और सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग पांडे साहब सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, उनके लिए आप खड़े हुए हैं। और शासन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया, पहले अनेकों प्रकार शब्द थे, एक दिव्यांग शब्द दिया, और दिव्यांग से दिव्यता की ओर ले जाने के लिए हम सबके प्रयास हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ग्वालियर में जो हमने प्रयास किया है कि जो पर्पल फेस्ट है, बहुत बड़े लेवल का आयोजन जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा, एक बहुत बड़ा आयोजन अब ग्वालियर में होने वाला है। फरवरी में अभी डेट्स उसकी फाइनल हो जाएंगी और फरवरी के शायद एंड में वो होगा इवेंट। उसमें पूरे देश भर के हमारे ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने अपना स्थान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है, वो सब यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, उसमें प्रत्येक डिसेबिलिटी के बड़े बड़े आइकन यहाँ पर आएंगे और उनको सब यहाँ मंच देंगे कि लोग अलग उनसे प्रेरणा मिलेगी कि जो डिसेबल्ड है तो वो कैसे स्थान प्राप्त करके और आज में नौकरी कर रहा है या खेलों में आगे जा रहा है या व्यवसाय क्षेत्र में कोई बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बड़े बड़े व्यवसाय में हमारे दिव्यांगजन उतर गए हैं आज की डेट में। तो हमको सिर्फ एक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मध्य प्रदेश के लिए है